कि उनके गठबंधन में रहने से हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में पड़। हम बीजेपी से बाहर गए कहाँ थे? पवन सिंह ने आज मुलाकात की अमित शाह से, जेपी नड्डा से और उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा से। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए और पवन सिंह की वापसी हो गई है और पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये भी कन्फर्म हो गया है। इस बीच जो है चिराग पासवान ने उनका स्वागत किया है, तो दूसरी तरफ लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो कलाकार हैं, कलाकार ही रहना चाहिए, सियासत क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पवन सिंह ने आज बीजेपी के नेताओं से, आला नेताओं से मुलाकात की है। अमित शाह से, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से और उपेंद्र कुशवाहा से भी उनकी मुलाकात हुई है। पवन सिंह चुनाव मैदान में उन्होंने काराकाट में निर्दलीय ताल ठोकी थी लोकसभा चुनाव में और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने काफ़ी सारे गंभीर आरोप लगाए थे बीजेपी के नेताओं पर और पवन सिंह उसके बाद अलग थलग पड़ गए थे। पवन सिंह की वजह से और भी कई सीटों पर प्रभाव पड़ा। आरा की सीट भी गंवा दी बीजेपी ने और बक्सर की सीट हो या फिर औरंगाबाद की सीट हो, इन आसपास की सीटों पर प्रभाव पड़ा था पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से। लेकिन अब पवन सिंह बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी के गुण गाते नजर आ रहे हैं। तो पवन सिंह ने फ़ोटो पोस्ट करते हुए अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की फ़ोटो जो तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि जातिवादी राजनीति के पोस्को के दिल पर आज ये फ़ोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। तो पवन सिंह अब पूरा पावर लगा देंगे एनडीए की सरकार बनाने में। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिख दिया, तस्वीरें भी साझा कर दी और अब कह दिया कि फिर से उनकी वापसी हो गई है। हालांकि पवन सिंह ये कह रहे हैं कि वो गए कहाँ थे। मुलाकात के बाद पवन सिंह क्या बोले ये पहले आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए आप। तो बता दीजिए, आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा समय बताइए, सब समय बताइए। एकदम मुंह में तो सुना आपने कि पवन सिंह ने कहा कि वो बाहर गए कहाँ थे। हालांकि पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बीजेपी से बागी हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें आसनसोल का टिकट थमाया था और आसनसोल से चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था। बंगाल के आसनसोल पर उनको चुनाव लड़ने का बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह नहीं लड़े थे चुनाव। वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और उसके बाद खेल सारा बिगड़ गया था और पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ खेल बिगाड़ दिया बीजेपी का भी इस इलाके में। खैर, पवन सिंह की वापसी हो गई है। चिराग पासवान ने उनका स्वागत किया है। एनडीए के अंदर उनकी वापसी हुई है, बिहार बीजेपी में वो फिर से आए हैं, तो चिराग पासवान ने स्वागत किया है। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, उनका बयान सुन लीजिए आप। पवन सिंह जी की मुलाकात अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हुई है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, प्रशांत जी पहले भी हमारे गठबंधन का हिस्सा, पवन सिंह जी पहले भी हमारे गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। पहले भी पवन जी हमारे गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और उस वक्त भी चुनाव के वक्त, लोकसभा के वक्त ज़रूर कुछ डिफरेंसेस आए थे जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कार्य किया था। पर मैं मानता हूं कि उनके गठबंधन में रहने से हमारा गठबंधन और मजबूत होगा और जिस तरीके से उपेंद्र जी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो मैं मानता हूं कि अगर थोड़े बहुत कुछ मन मुटाव रह गए होंगे वो भी अब दूर हो गए होंगे। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने खुले दिल से स्वागत किया है कि पवन सिंह आएंगे तो एनडीए और मजबूत होगा, बीजेपी मजबूत होगी और एनडीए पूरा जो कुनबा है वो मजबूत होगा पवन सिंह के आने से। वही दूसरी तरफ लालू के लाल तो बहुते सुना रहे हैं। लालू के लाल तेज प्रताप यादव, जिन्होंने खुद परिवार से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना ली है,
और ब्लैक बोर्ड छाप लेकर प्रचार कर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव ने तेज हमला बोला पवन सिंह के बीजेपी में वापसी पर और कहा कि वो सियासत कर काहे के ले रहे हैं, हर बार किसी का पैर पकड़ते हैं, पहले मेरा भी उन्होंने पैर पकड़ा था और अब कई लोगों का पैर पकड़ रहे हैं बार बार, और उनको तो सियासत करना ही नहीं चाहिए, वो कलाकार हैं, कलाकारी करें। तो क्या कुछ कहा तेज प्रताप यादव ने, भी सुन लीजिए आप। पहले आरजेडी की पढ़ाई कर रहे थे और अब पैर में गिर गए हैं पवन सिंह। देखिए इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, INS वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो ये लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे, पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना, कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में। तो सुन लिया आपने, तेज प्रताप यादव ने तो बढ़िया से रगड़ दिया कि वो कलाकार हैं, कलाकारी करें, सियासत काहे के लिए कर रहे हैं। हालांकि पवन सिंह ने सियासत में उतर कर और अपनी धमक दिखाई थी, और अकेले दम पर अगर यूँ कहा जाए कि बीजेपी को चुनाव हरवा दिया था, एनडीए का जो है, अगर यूँ कहा जाए कि पूरा भोजपुरी बेल्ट में उन्होंने उनकी बीजेपी की और एनडीए की तस्वीर बिगाड़ दी थी पवन सिंह ने। तो खैर अब पवन सिंह की वापसी हो गई है। पवन सिंह जो जाने माने भोजपुरी सिंगर हैं, एक्टर हैं, जिनका एक जलवा है उस इलाके में, भोजपुरी बेल्ट में लोग उन्हें सुनते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। तो ऐसे में पवन सिंह की वापसी से बीजेपी को पूरा फ़ायदा होना चाहिए, जैसा कि लगता भी है। और कहीं ना कहीं अगर यूँ कहा जाए कि पवन सिंह के जरिए उस वक्त एक सियासत भी साधने की कोशिश की गई थी, कुशवाहा वोटों को जो है साधने की कोशिश की गई थी। ये आरोप भी लगा था कि सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पवन सिंह को साजिश के तहत जो है उतारा था, ताकि उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका पत्ता गोल हो सके। तो ऐसे में पवन सिंह की वापसी से वैसे नेताओं को भी झटका लग सकता है जिन्होंने इस तरह की साजिश की थी। अब आगे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पवन सिंह की वापसी से सब खुश हैं और अब लग रहा है कि एनडीए भोजपुरी बेल्ट में काफ़ी मजबूत हो गई है। बीजेपी अब जो है कमाल करके दिखाएगी। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।